हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। जय बजरंगबली। हम लोगों का घर का पूजा है तो पहले बजरंगबली का पूजा होता है, मेरे घर का पूजा होता है तो मैं उसी दिन से सोची वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बना पाई। और आज ही हमारे घर का पूजा था तो ये मेरे हस्बैंड जी झंडा लगा रहे थे। हम लोग घर में झंडा लगता है और अभी तो पूजा का ही चल रहा था, लेकिन मेरा तबीयत खराब होने के कारण ये मैं ब्लॉग थोड़ा लेट से डाल रही हूँ। बीच में थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं था तो नहीं डाली, एक दो दिन लेट हो गया मेरा। और मुझे सिलाई भी करना था उस दिन, जो मैं सिलाई करके आधा कटिंग करके जो छोड़ी थी उसको आज मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। इसलिए सोची चलिए आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि हम लोग का कैसे मतलब बजरंगबली का झंडा लगता है और कैसे बजरंगबली का पूजा होता है। तो चलिए, पूजा तो हो गया, चलिए लल्ला को दिखा देती हूँ, दर्शन करवा देती हूँ आप लोगों का। लल्ला को भी दर्शन कर लीजिए, उसके बाद सिलाई करूंगी। उस दिन जो कटिंग की थी ब्लाउज रेड कलर का, उसी को मैं ये सिलाई करूंगी। पहले बाजू बना लेती हूँ, देखिए बाजू को पहले रेडी कर लेती हूँ इसका, क्योंकि बाजू बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है बनने वाला है। वैसे तो सिंपल है ब्लाउज देखे ही, लेकिन बाजू का जो है ना थोड़ा सा अलग से कपड़ा लगा हुआ है इसमें, इसलिए मैं सोची आप लोग साथ शेयर कर दूं। वैसे तो सिंपल ही ब्लाउज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं डेली एक ब्लाउज कंप्लीट कर ही लेती हूँ, पूजा पूजा चल रहा हो चाहे कैसे भी हो, मुझे करना है तो मतलब करना है एक ब्लाउज को कंप्लीट। ये देखिए बाजू कितना प्यारा दिख रहा है, देख ही रहे हैं आप। इसके ऊपर मैं पलट के सिलाई करने वाली हूँ क्योंकि डायरेक्ट लगाना है मुझे। ये देखिए, देख ही सकते हैं आप। वैसे तो पता ही है सावन में हम लोग का घर का पूजा ही होता है, तो वो पूजा ही होने के बाद में थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को डालू। देखिए बाजू कितना प्यारा लग रहा है। और चलिए फिर पीछे का टक्स लगाती हूँ। सिंपल ब्लाउज है, ज्यादा कुछ नहीं है, 4 टक्स वाली ब्लाउज है ये। उस दिन 40 इंच का ब्लाउज जो कटिंग की थी ना, वही वाले ब्लाउज है ये, 40 इंच का। देखिए पीछे में बहुत ही है। अब टक्स लगा रही हूँ मैं, टक्स का मैं डायरेक्टली लगा देती हूँ, इसे नापी उपी नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट हाथ से ही, क्योंकि आदत हो गया है। देखिए अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और वैसे कर देने से ना एकदम मतलब दोनों में हो जाता है सेम, एक्यूरेट हो जाता है, सेम टू सेम। ये है एक साथ दोनों काम हो जाता है। अब इसके ऊपर जहां जहां टिक लगा हुआ है थोड़ा हल्का रहता है, उसको डार्क कर देती हूँ मैं। ये देखिए जैसे जैसे लगा हुआ है वैसे वैसे हो गया, इधर भी लग गया उधर भी लग गया। चलिए अब टक्स लगा के दिखा देती हूँ मैं। टक्स तो मैं कई बार मतलब ज्यादातर मैं नॉर्मल ही ब्लाउज सिलती हूँ, क्योंकि नॉर्मल ही सबको मतलब टक्स वाला ही पसंद आता है ब्लाउज वैसे। ये देखिए टुका वाला सिलूंगी थोड़ा सा रुक के सिलूंगी, पहले टक्स वाला को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर टुका वाला ब्लाउज सिलूंगी ना, फिर आप लोगों को दिखा दूंगी कि दो टुका वाला ब्लाउज कैसे सिलते हैं। पहले तो टक्स वाला ब्लाउज को कंप्लीट कर देती हूँ, इसके बाद मुझे सिलना है दूसरा ब्लाउज भी कंप्लीट करना, उसमें थोड़ा सा डिजाइन वाली है तो उसको भी दिखा दूंगी, आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगी। डेली मतलब एक ब्लाउज कंप्लीट करना है मुझे अभी, तो सोची हूँ कि डेली का मतलब दिखा दूं, हर 2 दिन पे एक मतलब ब्लॉग डाल दूं। तो ये देखिए टक्स बन के रेडी है और नीचे का फिर पट्टी लगाती हूँ मैं। चलिए नीचे का पट्टी के लिए थोड़ा गोलाई शेप में है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत होगा, लेकिन आप अच्छे से करोगे ना तो दिक्कत भी नहीं पता चलता है। ये देखिए वो सिलाई नहीं हो रहा था। उसके बाद देखिए मैं ज्वाइन करके दिखाती हूँ। ऊपर से पट्टी लगने के बाद में जो डबल सिलाई होता है ना, वो दे इसमें ना क्या होता है ना थोड़ा सा फूल जाता है। ये कपड़ा थोड़ा अलग है तो इसमें अच्छे से पकड़ के नहीं लगाएंगे ना तो ये कपड़ा क्या ना थोड़ा सा फूल जाता है, फिर मजा नहीं आता है, फिर उसको फिनिशिंग नहीं आता है। उसके बाद मैं लगाई इसमें पट्टी, एक सीधी पट्टी लगती है एक नॉर्मल पट्टी लगती है। मुझे इसमें नॉर्मली दिखाना था कि इसका बाजू कितना अच्छा दिख रहा है। वैसे तो सिलाई ये नॉर्मली ही है, आप देखे होंगे। ये कपड़ा थोड़ा अलग है ना तो इस वजह से मुझे इसको अच्छे से पकड़ के सिलना पड़ रहा है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो ये कपड़ा फूल जाता है, तो ज्यादा मतलब फिनिशिंग नहीं आएगा, फिर ब्लाउज खराब हो जाएगा। और ये देखिए ये अंदर तरफ का पट्टी है, तो इसको पहले सिल के और इसको छोड़ दूंगी, बाद में तुरपाई भी कर कर देते हैं, चाहे तो सिलाई भी कर देते हैं। मैं तो ज्यादातर सिलाई कर देती हूँ, बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आता, बोलते हैं ना खुल जाता है खुल जाता है। तुरपाई है तो जाहिर सी बात है थोड़ा दिन में खुल ही जाता है, 4-5 महीना पहनोगे तो ऐसे भी खुल जाता है, लेकिन तुरपाई ही बेस्ट लगता है इसमें। ये देखिए हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें दिख रहा है इसको पहले मैं कटिंग करके निकालूंगी। ये देखिए ये ब्लाउज बहुत ही देखिए लास्ट में बहुत ही सुंदर बनने वाला है, बहुत ही प्यारा बनेगा ये ब्लाउज, क्योंकि कपड़ा इसका मतलब जो है ना बाजू का बहुत ही सुंदर है।
चलिए इसके ऊपर सिलाई कर देती हूँ मैं। सिलाई करने से ये फायदा है ना, इसमें अच्छे से पकड़ लेगा। देखती हूँ सिलाई करके। देखिए इसके नीचे पट्टी गोल टाइप से कटा हुआ है ना, तो गोल ही शेप में आया है, वरना गोल शेप में नहीं कटिंग कटिंग करेंगे ना तो गोल शेप नहीं आता है, फिर मजा नहीं आता है फिर। और ये देखिए हो गया, ये गला रेडी है। देखिए अब इसमें लगाना है पाइपिंग। देखिए दोनों का रेडी हो गया ना, टक्स वगैरह लगा के। चलिए फिर इसमें मैं लगाती हूँ पाइपिंग। ये देखिए नॉर्मली मुझे डालना था अंदर, इसी का पाइपिंग डालूंगी क्योंकि अलग नहीं दिया गया था मुझे, तो मैं रेड कलर का ही डाली हूँ अंदर। क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ना जो बाजू में हल्का सा दूसरे कपड़े का जो लेस था ना उसको लगाना है। तो ये देखिए पहले इसको कर देती हूँ पाइपिंग। अंदर वाला देखे होंगे आप, जो तुरपाई वाला पाइपिंग लगता है ना, वो पाइपिंग लगा रही हूँ मैं अंदर तरफ करके। इसको सिलूंगी, फिर लगाऊंगी मैं इसके ऊपर लेस जो इसमें बाजू में दिया हुआ था। ये देखिए हो गया रेडी। अब बारी आता है लेस लगाने का। ये इस टाइप का लेस दिया हुआ है, इसको लगाऊंगी। ये थोड़ा सा हल्का सा वो होता है, तो ये आराम से लग जाएगा गले में, वैसा कुछ नहीं है। डबल सिलाई करने वाली हूँ मैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्या ना, ये चौरस लेस है ना, तो गले में गोल गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वैसे, लेकिन इसमें नहीं आया। प्रेस कर देने से सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरा मशीन का थोड़ा धागा टूट रहा था ना। ये हो गया। सेम टू सेम दूसरे में भी वही लगाना है मुझे। ये देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक तो अच्छा आएगा, देखिएगा आप लोग। ये हो गया, इसको मैं प्रेस करके दिखा दूंगी कि बैठ गया है। और ये रहा बाजू लगा रही मैं। बाजू बहुत ही हैवी होने वाला है देखिए, और सिंपल ब्लाउज में बाजू हैवी रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है, लुक आ जाता है, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिएगा ये दोनों सेम है, मतलब बढ़िया है। चलिए फिर इसको फिटिंग देती हूँ। फिटिंग देने के बाद में मैं आप लोगों को फाइनल दिखाऊंगी ये ब्लाउज बना कैसे है। वैसे ये ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना है, लेकिन अच्छा बना है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कपड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मुझे हल्का सा ज्वाइनिंग करना पड़ा था, क्योंकि कपड़ा इसका छोटा था। सामने का जो पट्टी था ना उसमें थोड़ा कपड़ा ज्वाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ गया था। तो ये पट्टी अंदर चला जाएगा, वैसे दिखेगा तो कुछ भी नहीं, तो थोड़ा हल्का सा ज्वाइनिंग में करना पड़ गया था मुझे। चलिए पहले इसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कपड़ा छोटा रहता है ना, तो नीचे का पट्टी में छोटा कर देती हूँ तो हो जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये देखिए साइड का लग गया, और ये रहा फाइनल। दिखाती हूँ मैं। ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये देखिए ये हो गया। नापी लेने के बाद में फाइनल हो गया। 40 चाहिए था। अब इसको साइड लगा रही हूँ मैं, साइड की फिटिंग डाल रही हूँ मैं। साइड की फिटिंग दोनों तरफ से सेम ही होगा। 2-3 सिलाई मार दे रही हूँ इसलिए, क्योंकि कभी भी आदमी का क्या होता है ना, मोटा पतला शरीर होते रहता है, तो आदमी खोल के अपना पहन सकता है। और इसको मोड़ के सिलाई कर दूंगी, इससे क्या फिनिशिंग आ जाती है हमारे ब्लाउज में कभी भी, और चुभता भी नहीं है। ये देखिए अब फाइनल में दिखाने वाली हूँ फाइनल लुक। तो आप लोग प्लीज प्लीज बताइएगा कि कैसा बना है। और ये प्यारा सा लटकन लगाई हूँ मैं ब्लाउज का, तो बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।